पिछले पार्ट में हमने देखा कि कुछ दिन दक्षिण पश्चिम राजमहल में बिताने के बाद शाही आदेश अनुसार वो लोग दक्षिण पूर्व की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में राइट गार्ड को मुंह हाथ से जलन होती है अपनी कमर दर्द के कारण, पर लेफ्ट गार्ड के प्रस्ताव पर वो चौंक जाता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 88। लेफ्ट गार्ड के प्रस्ताव पर राइट गार्ड अचानक से चिल्लाते हुए कहता है, किसने कहा कि मैं थक गया हूँ, दूर हटो। जाओ मेंग, रुको मेरे लिए। लेफ्ट गार्ड के चेहरे पर उदासी साफ तौर पर नजर आ रही थी। दक्षिण पूर्व के रास्ते में पहाड़ बहुत ही ऊंचे और नदियां नहरें बेहद चौड़ी थी। आधे महीने के सफर के बाद सेना लियांगी पर्वत पर पहुंच जाती है। मुहान हावददाव से कहता है, हालांकि ये दक्षिण पूर्व तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है, पर इस रास्ते में पर्वत बेहद ऊंचे हैं। अगर रास्ते में वो लोग घात लगाकर बैठे होंगे तो हमारे लिए बेहद खतरनाक हो जाएगा। वांग फई से झिझकते हुए हावददाव कहता है, अभी दक्षिण पूर्व बहुत दूर है, यहाँ पर भला कौन हमला करेगा। मुहान बग्गी में अंदर की तरफ हो जाता है और खुद से कहता है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा हूँ। मुहान की गोद में बाघ का बच्चा और हाथ में किताब थी। गोद वाले को हाथ वाली चीज में रुचि थी। मुहान मन में कहता है, सिंगशाओ ने कहा था कि वो अपने सपने में लियांगी के पहाड़ी रास्ते से नहीं बल्कि जियांगनान के पदरे और मैदानी इलाके से गया था। उसे भी कोई अंदाजा नहीं कि रास्ते में हमारा सामना किस चीज से होगा। इससे पहले कि मुहान बाघ के बच्चे की नजरों से किताब को हटा दे, बाघ का बच्चा पूरी किताब को जल्दी से पढ़ लेना चाहता है। इस चक्कर में भले ही उसके नाखूनों से पन्ने फट जाएं, पर वो पढ़ लेना चाहता है। पढ़ाई के लिए इस जोश को देखते हुए मुहान बाघ के बच्चे के सर पर थोड़े से हल्का सा मारते हुए कहता है, शरारती। बाघ के बच्चे ने ड्रामा करते हुए अपने सर पर पट्टी लगा ली है। मुहान बाघ के बच्चे के पंजों का निरीक्षण करते हुए कहता है, सिंगशाओ सही कह रहा था, तुम काफी मोटे हो गए हो और तुम्हारे पंजे और नाखून ये भी बहुत बढ़ गए हैं। ड्रामा सत्य का रूप धारण कर लेता है। अचानक से बग्गी रुकने के कारण बाघ का बच्चे के वाकई में चोट लग जाती है। मुहान बग्गी में से ही पूछता है, क्या हुआ। तो राजकुमार मुहान से कहता है, दक्षिण पूर्व का राजा भी पुराना चोर है, वो आराम से बैठकर मरने के लिए हमारा इंतजार थोड़ी करेगा। जाहिर सी बात है कि उसने हमारे लिए रास्ते में जाल तो बिछाए ही होंगे। घात लगाकर हम पर हमला करने के लिए लोग बैठे ही होंगे। राजकुमार आदेश देता है, घुड़सवार सेना पीछे हट जाओ, पैदल सैनिक आकर घेराबंदी करो, ढाल के पीछे खड़े होकर धनुर्धर तीरों से आक्रमण करो। आदेश अनुसार तीरों की वर्षा शुरू हो जाती है। दक्षिण पूर्व का सेनापति कहता है, इन्होंने बहुत ही तेजी से प्रतिक्रिया दी। इन्होंने हम पर हमला कर दिया जबकि हमने इन पर अचानक से हमला किया। दक्षिण पूर्व का सेनापति आदेश देता है, धनुर्धरों अपना निशाना बदल दो, घुड़सवार सेना नहीं पैदल सैनिकों पर हमला करो। राजकुमार आदेश देता है, जाओ मेंग, 500 घुड़सवार सैनिकों को लेकर जाओ और उनके धनुर्धरों पर हमला कर दो। राजकुमार मुहान की तरफ देखता है और उससे कहता है, जुन किंग तुम बाहर मत आना। और मुहान कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद को किसी भी खतरे और परेशानी में नहीं डालूंगा। राजकुमार कहता है, लेफ्ट गार्ड बग्गी की सुरक्षा करो, मैं उनके सेनापति से खुद मिलने जाऊंगा। राजकुमार सेनापति की तरफ बढ़ता है। वो बेहद आक्रोश के साथ उसका स्वागत करता है, एक वार के साथ। राजकुमार उसके वार का जवाब देता है बेहद आसानी से और अच्छा। दोनों के बीच द्वंद्व शुरू हो जाता है। राजकुमार बेहद तेजी से वार कर रहा था जिसको वो रोक रहा था, पर अचानक से एक वार उसके इतने पास से होकर गुजरता है कि उसकी बाल बाल जान बचती है। तो वो मन में कहता है, ये इतना तेज था कि इसे रोकने के लिए मुझे तलवार उठाने का भी मौका नहीं मिला। इतनी कम उम्र में चेंगवांग ने युद्ध कला का अभ्यास कर लिया है, पर इस समय उसका हथियार मेरे हाथ में है। मैं देखना चाहता हूँ कि अब वो क्या करेगा। उसने राजकुमार के भाले को अपने हाथ में पकड़ लिया था और राजकुमार अपने भाले को मुस्कुराते हुए छोड़ देता है। राजकुमार की मुस्कुराहट से उसके अगले कदम का एहसास उसे हो चुका था। राजकुमार अपनी तलवार निकालता है और उस पर वार कर देता है, जिस वार से बच पाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। हावददाव राजकुमार की तारीफ करता है और मन में कहता है, इस तरह की युद्ध कला के लिए 10 सालों का अभ्यास लगता है कम से कम, और चेंगवांग इतनी कम उम्र में ही माहिर है इसमें। उनमें सच में बहुत ज्यादा हुनर है। ये है दक्षिण पूर्व का कृष्माई तीर अंदाज जर्नल, जो राजकुमार पर निशाना साधे हुए है। तो राजकुमार को उसके सैनिक चेतावनी देते हैं कि वहां गई ध्यान से। उसे देख राजकुमार थोड़ा परेशान हो मन में कहता है कि
ये करिश्माई तीरंदाज जनरल है। पिछले जन्म में मैं इससे बचने में कामयाब नहीं हो पाया था क्योंकि एक ही बार में 3 तीर छोड़ता है। एक तीर को तो मैंने रोक दिया था पर मैं 2 से बच नहीं पाया था, तो इस बार कोशिश करते हैं। राजकुमार आंखें बंद कर ये फैसला कर लेता है पर मुहान इस फैसले से घबरा जाता है। वो चिल्लाकर कहता है जिंग शाओ और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।